बीएससी पार्ट थर्ड हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोवेट्स। इसके जितने भी वीडियोस आपने अब तक देखे हैं उसमें हमने एसिटोएसिटिक एस्टर मेलोडिक एस्टर से क्या क्या हम बना सकते हैं, उनका सिंथेटिक उपयोग क्या है, सिंथेसिस में क्या उपयोग है, कैसे उनको प्रयोग कर सकते हैं, उसे कितने यौगिक बना सकते हैं, वो हमने देखा। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी keto-enol tautomers in acetoacetic ester. एसिटोएसिटिक एस्टर में कीटो-इनोल समावयवता बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको चलावयवता भी कहा जाता है, हिंदी में इसको चलावयवता कहते हैं। इसके दो रूप हैं, मतलब एसिटोएसिटिक एस्टर की जो स्ट्रक्चर है आपको अभी तक बहुत बार आपने लिखी है, याद होगी भी। चलावयवता होती है प्रोटॉन और द्विबंध की स्थिति में परिवर्तन से। पोजीशन ऑफ प्रोटॉन एंड दी डबल बॉन्ड, दिस H comes over here and this double bond goes here। इस तरीके से आप देखिए CH3COH डबल बॉन्ड CH CO2CH5। This part is enolic part, en and on, this that's why it is enol, and this is the keto form of the acetoacetic ester। These are interconvertible, आपस में बदलते रहते हैं एक दूसरी संरचना में। कीटो रूप जो होता है दैट इज 92.5% और ये जो होता है इनोल फॉर्म ये 7.5%। अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें, साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर बनाएं, ये वाला पार्ट जो है इधर वाला है। नाउ दिस CH इज लाइक दिस, इस CH से ये डबल बॉन्ड है और इससे कार्बन अटैच है और इस कार्बन से ऑक्सीजन और कार्बन और इससे ये CH3। दिस इज द इनोल फॉर्म। तो ये जो कीटो इनोल समावयवता है, इनको ये दोनों होती है, कैसे पता लगेगा आपको, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर देयर इन एसिटोएसिटिक एस्टर। एसिटोएसिटिक एस्टर में दोनों संरचनाएं संभव है। इसका हम कैसे इसको प्रमाणित करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, तो आप देखिए we'll see some evidences in favor of enol form and we'll see some evidences in favor of keto form। कुछ प्रमाण हम देखेंगे इनोल फॉर्म के, कुछ देखेंगे कीटो फॉर्म के। तो देखिए कीटो फॉर्म के पक्ष में प्रमाण क्या है इन फेवर ऑफ कीटो फॉर्म ऑफ द एसिटोएसिटिक एस्टर। जब कीटोनिक ग्रुप होता है किसी भी कंपाउंड में, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, क्या वो ये शो करता है? अगर एसिटोएसिटिक एस्टर ये शो करेगा दैट मीन्स कीटो फॉर्म इज देयर। देखते हैं। देखिए जो
एसिटोएसिटिक एस्टर की कीटो फॉर्म है, दिस इज द कीटो ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन हम HCl से कराएं। आप रिकॉल कर सकते हैं उन रिएक्शंस को जो आपने पढ़ी हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देखें तो HCl का योग होने से साइनोहाइड्रिन बनता है। ऑक्सीजन के पास में तो H आ गया, इस ऑक्सीजन के पास में H आ गया, कार्बन के पास में नाभिक स्नेही के रूप में Cn जुड़ गया, दिस इज साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन बन गया। योग हुआ है, H यहाँ जुड़ गया ऑक्सीजन के पास में और Cn कहाँ जुड़ गया? कार्बन के पास में, ये साइनोहाइड्रिन बन गया। ये रिएक्शन होती है किसकी? एसिटोएसिटिक एस्टर की। ये बनता है, that proves the presence of keto group. Then we have a very specific reaction, sodium bisulfite. Reaction with sodium bisulfite. सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एडेक्ट बनता है। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है इस तरीके से। तो ये रिएक्शन तब होगी जब ये इसमें कीटो ग्रुप अवेलेबल। एक और रिएक्शन देखते हैं हम, हाइड्रोक्सिक अमीन से अगर इसकी रिएक्शन करा दें आप NH2OH से, हाइड्रोक्सिक अमीन से ऑक्सिन बन जाएगा। ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, दिस इज ऑक्सिन। तो ये रिएक्शंस और भी बहुत सारी रिएक्शंस, हाइड्रोक्सिल अमीन 2,4-डाइफिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए, हाइड्रोजन से करा दीजिए। ये these all reactions are possible due to the presence of this keto group। ये सारी रिएक्शंस इसलिए संभव हैं और ये रिएक्शन होना ये इंगित करता है, प्रमाणित करता है, प्रूव करता है कि इसमें कीटो ग्रुप है। तो कीटो ग्रुप की जो उपस्थिति है वो इन अभिक्रियाओं से सत्यापित होती है। अब आपसे पूछा जाए कि हाउ यू कैन से दैट इनोल ग्रुप इज आल्सो देयर, इनोल ग्रुप भी वहाँ है, इसको कैसे प्रमाणित करेंगे आप? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अगर देखें कि अगर सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएं, इनोल मतलब OH होता है उसमें, ये CH हो गया, यहाँ OH होता है। दिस इज द इनोल फॉर्म। इसके पक्ष में क्या प्रमाण है? इफ यू ट्रीट इट विथ सोडियम, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, CH3CONA, तो अल्कोहलिक ग्रुप की पुष्टि होती है इसमें। व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, सोडियम धातु के साथ इसकी क्रिया का होना और हाइड्रोजन गैस का निकलना ये प्रमाणित करता है कि इसमें ये इनोल फॉर्म में है, इसमें OH ग्रुप है। अगर एसिटोएसिटिक एस्टर की रिएक्शन हम ब्रोमीन जल से करा दें, ब्रोमीन जल क्या करता है आपको पता है? लेकिन बहुत पढ़ी है आपने रिएक्शन। ब्रोमीन जल, ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्शन होती है तो वो किसी भी कंपाउंड में अनसेचुरेशन को इंगित करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को की पुष्टि करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये CH3
ये रंगहीन कर देता ब्रोमीन जल को। ब्रोमीन जल का जो बैंगनी रंग होता है, इट इज पर्पल कलर ब्रोमीन वाटर विच विल बी डीकलराइज्ड, उसका वो रंगहीन हो जाता है, जो इंगित करता है कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अनसैचुरेशन को हम इससे प्रमाणित कर रहे हैं, सोडियम से क्रिया करा के हाइड्रोजन गैस निकल रही तो OH को की उपस्थिति को प्रमाणित कर रहे हैं। इफ यू ट्रीट इट विद फेरिक क्लोराइड, व्हाट विल हैपन? फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो बैंगनी कलर आता है। बैंगनी कलर आता है जो इनोलिक समूह की उपस्थिति को की पुष्टि करता है। वायलेट रेड कलर आता है जो फिनोल में होता है, जैसे फिनोल्स का टेस्ट करते हैं, डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, इस ग्रुप की पुष्टि करता है। दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज OH। तो इनोल ग्रुप विच इज लाइक फिनोलिक ग्रुप, उसकी पुष्टि करता है। तो इनोलिक ग्रुप की पुष्टि होती है फेरिक क्लोराइड के साथ जब ये पर्पल कलर देता है। और डायज़ोमीथेन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो मैथिल ईथर बन जाता है। डायज़ोमीथेन CH2 तो क्या बन जाता है, यहाँ पर OCH3 आ जाता है, ईथर बन जाता है। CH3C OCH3 डबल बॉन्ड CH डायज़ोमीथेन के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो मैथिल ईथर बनता है। ये सब रिएक्शंस किसको प्रमाणित कर रही है? इसकी इनोलिक स्ट्रक्चर को प्रमाणित कर रही है। तो हम ये इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है एसिटो एसिटिक एस्टर में, एंड इट अकर्स इन बोथ द फॉर्म्स, कीटो फॉर्म एंड द इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म में भी होता है और इनोल फॉर्म में भी होता है। एक और तरीका है NMR स्पेक्ट्रम, अगर इसका देखें अपन, NMR की वीडियो देख चुके हैं। NMR से हमें प्रोटॉन्स का पता लगता है कि प्रोटॉन कौन से हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक वातावरण कैसा है, कितने प्रोटॉन्स हैं, किस किस इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में है। तो इनोल ग्रुप का जो स्पेक्ट्रम है, जो स्पेक्ट्रम इसका निकालते हैं, उसमें इनके सारे जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सब तो मिलते ही हैं। ये प्रोटॉन भी दर्शाता है, ये इस प्रोटॉन की उपस्थिति भी दर्शाता है, इसकी भी दर्शाता है, इनकी भी दर्शाता है। साथ साथ ये कीटो ग्रुप के जो कीटोनिक फॉर्म होता है, इसका कीटो रूप होता है, उसके भी अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें किस तरीके का NMR स्पेक्ट्रम आएगा, तो वो भी इसमें आता है। मिक्स्ड NMR स्पेक्ट्रम आता है दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ द forms of the aceto-acetic ester. Keto and enol, both the forms are there, which can further be proved by the NMR spectrum. NMR spectrum के द्वारा हम सत्यापित कर सकते हैं कि इसमें कीटो फॉर्म भी है और इनोल फॉर्म भी, क्योंकि दोनों का ही उसमें आपको NMR स्पेक्ट्रम में NMR सिग्नल्स देखने को मिलते हैं।